अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, ठीक है कि नहीं है? चैप्टर नंबर 2 जो कि कितने नंबर का है? 4 नंबर का। इससे भी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 3 क्वेश्चन, 2 छोटे और 1 बड़ा, ठीक है कि नहीं है? तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल जानने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? वेरिएबल क्या होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? कांस्टेंट। वेरिएबल जो तुम्हारी तरह क्या हो? जिद्दी। क्या हो? जिद्दी नहीं, तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं, ढीले डाले हो। क्या हो? जैसे x y z स्क्वायर z क्यूब y स्क्वायर, जो भी तुम्हारे ऐसे क्या दिख रहे हैं, तुम्हारे जैसे दिख रहे हैं ना, टेढ़े मेढ़े अल्फाबेट्स वाले जो भी वर्ड दिख रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू क्या होती हो, चेंज होती रहो। क्या होती रहो? चेंज होती रहे, वो आपके क्या हो जाएंगे? वेरिएबल, ठीक है कि नहीं? तो आपके पास होते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना आपके पास, वो आपके पास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। जैसे 2 3 5 10 11 ये सारे नंबर आपके पास क्या है? कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं? अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, वेरिएबल प्लस क्या कर दूं? कांस्टेंट। अब मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को कैसे कैसे मिला सकता हूं? या तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा, या माइनस कर दूंगा, या मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैंने क्या कर दिया? x प्लस 3, मैंने कर दिया x माइनस 3, मैंने कर दिया x इंटू 3, और मैंने कर दिया x डिवाइड 3, ठीक है कि नहीं है? तो देखना ये तो है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। ये दोनों मिलेंगे नहीं, इनको ये ऐसे ही प्लस होता है। इन दोनों को प्लस करना है तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3, बस ये ऐसे ही रहेगा। माइनस करना है तो x माइनस 3 रहेगा। x इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3x, और x डिवाइड बाय 3 कितना रहता है? x डिवाइड बाय 3, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, अगर आपसे सिर्फ ये पूछे तो ये क्या है आपके पास? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें क्या हो? वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, जो क्या हो? किसी न किसी रिलेशन से जुड़े हुए हो, या तो प्लस होगा, या माइनस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या फिर क्या होगा? डिवाइड होगा। आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो हमें तो पॉलिनोमियल जानना है, तो पॉलिनोमियल में भी क्या होता है? तो वेरिएबल होता है और एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। तो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होगी ना, वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो हमेशा कैसी होगी? होल नंबर। कैसी होगी? होल नंबर। अगर वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है तब तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा। मैं दो एग्जांपल लिखता हूं, x की पावर 3/2 प्लस 1 और x की पावर 5 प्लस 1, ठीक है कि नहीं है? देखो ये तो आपके क्या है? वेरिएबल, और ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल, और ये क्या है? कांस्टेंट। ये भी वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। आपको कांस्टेंट को देखना ही नहीं है, कांस्टेंट को देखना ही नहीं है, आपको किसको देखना है? वेरिएबल को। तो यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री आप देख रहे हो कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो 5 मुझे बताओ होल नंबर में बिलोंग करता है नहीं करता? 5 आता है नहीं आता? होल नंबर में आता है, ठीक है कि नहीं? तो मुझे बताओ ये आपकी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन क्या ये आपकी पॉलिनोमियल होगा? x की पावर 3/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 3/2 है वो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या लेकिन ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1/x स्क्वायर, x की पावर 3/5 और x की पावर 5। आपसे पूछेगा कि इनमें से ये बताइए कि पॉलिनोमियल कौन सा है। तो ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे क्या है? ये 1/x है। अगर x ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर -1। ये क्या हो जाएगा? x की पावर -2। ये क्या है? x की पावर 3/5, और 3/5 क्या है? रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए हमें उसकी डिग्री कैसी चाहिए? डिग्री कैसी चाहिए? उसकी पावर कैसी चाहिए? होल नंबर। कैसी चाहिए? होल नंबर। जो कि 5 कैसा है? होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारे पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है? अब डिग्री क्या होती है? जैसे मान लो x है, इसके ऊपर जो भी इसकी पावर लिख रखी होगी वो कितने टाइम्स है, वो उसकी क्या होती है? डिग्री, ठीक है ना? अगर कोई भी जैसे x है, x के ऊपर पावर 1 है, x के ऊपर पावर 2 है, x के ऊपर पावर 3 है, ठीक है ना? डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं? डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री कितनी है? 1, उसकी डिग्री कितनी है? 1, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री कितनी है? 3, तो वो कैसा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? 2। और लीनियर कौन सा होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1, ठीक है कि नहीं? आपको सबको समझ आ चुका होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है नहीं है? अब टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल होते हैं। अगर एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें दो टर्म है,
इसमें 3 टर्म है, ठीक है ना। तो टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल होते हैं। इसमें कितनी टर्म्स है? एक। तो इसे क्या कहते हैं? मोनोमियल। क्या कहते हैं इसे? मोनोमियल। क्या कहते हैं इसे? मोनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स है? 2। तो इसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स। तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसमें 3 टर्म्स है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ट्रिनोमियल। क्या कहते हैं? ट्रिनोमियल। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, इसे कहते हैं ट्रिनोमियल। ठीक है, अब आप आगे करते हैं। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब है उसकी जो डिग्री होगी ना वो कितनी होगी? 2। उसकी डिग्री कितनी होगी? 2। ठीक है ना। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका जो जनरल स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 पार्ट है, एक तो x² वाला, एक क्या है? x वाला, और ये क्या है? कांस्टेंट। कौन सा है? कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं है? इसमें आपको कभी कभी क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, इसको ऐसे ब्रेक करके देगा, ax² प्लस bx। क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। फिर क्या करेगा? इसको भी हटा देगा, ax²। क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पर b और c दोनों ही 0 हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे x की पावर 2 है वो हमारे पास है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन देखो, अगर मैं इसी को ही हटा दूं तो ये क्या बचेगा? bx प्लस c। क्या मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 अब नहीं बची। इसकी डिग्री कितनी बची है? 2 नहीं बची। इसकी डिग्री कितनी बची है? 1। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान देना, यहाँ पर जो a है, b है और c है, वो तीनों ही क्या है? कांस्टेंट। कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यहाँ पर, ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं? अब ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c। सबको दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो इसके जो जीरोस होंगे ना, इसके जो क्या होंगे? जीरोस, वो भी कितने होंगे? 2। वो भी कितने होंगे? 2। अगर मान लो किसी की डिग्री 3 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे? 3। अगर किसी पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री कितनी है? जिसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 15। जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 15। तो उसके जीरोस भी कितने होंगे? 15। उसके जीरोस भी कितने होंगे? 15। अब मैं आपको जीरोस तो बता रहा हूँ, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि जीरोस क्या होता है कि नहीं? तो देखो, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? इसमें x की वह वैल्यू, इसमें x की वह वैल्यू, x की वह वैल्यू जो इसको क्या कर दे? 0। जो इसको क्या कर दे? 0। जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे? 0। x की वह वैल्यू, x की वह वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे? 0। तो ठीक है, इसके कितने 0 आएंगे? 2 जीरो। वो दोनों ही जीरो इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? 0। तो इसके जीरोस क्या होंगे? वह 2 वैल्यू जो इसके पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या बना देगी? 0। क्या बना देगी? 0। वो क्या क्या कहलाते हैं? जीरोस। ठीक है कि नहीं? तो अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके क्या निकालेंगे? जीरोस निकालेंगे। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, आरबीएससी में 1 नंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर, और दोनों ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और उसके आपको क्या निकालने पड़ेंगे? जीरोस निकालने रहेंगे। क्या निकालने रहेंगे? जीरोस। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने जीरोस निकलते हैं? 2। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? इसके जीरोस फाइंड करना। कौन से मेथड से? 2 मेथड है। कौन कौन से? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और एक कौन सा है? एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य। ठीक है ना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, उस तरह भी हम कर सकते हैं। अब हम इसके जीरोस निकालना फाइंड करेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है ना, ये इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास, ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशन था, ये हमारे पास पर्टिकुलर दे दिया, स्पेशल इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है कि नहीं? इसके हमें क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। इसके हमें क्या फाइंड करने हैं? जीरोस। इसी के 2 नंबर मिलेंगे भाइयों। ठीक है कि नहीं? इसको सॉल्व करना है और इसके क्या निकालने हैं? जीरोस। ठीक है कि नहीं? तो जो अब हम जिस मेथड से करेंगे ना, वो हमारे कौन सा मेथड है? स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे? इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है कि नहीं? हम क्या करेंगे? x² प्लस 7x प्लस 10, इसको किसके इक्वल पूरे करेंगे? 0 के इक्वल लेंगे हम। ठीक है ना?
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके हमें जीरो निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो आपको किसको देखना है, डायरेक्ट 10 को देखना है, किसको देखना है, 10 को, और 10 को क्या करना है, आपके 10 के फैक्टर करने हैं, 2 का डिवाइड 10 में कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 का किसमें जाएगा, 5। आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या आ जाए, 7, जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट कितना आ जाए 7, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, उन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा वो कितना आ जाए हमारे पास 10। तो वो नंबर कहां से बनेंगे, यहां से। मान लो मैंने पहला नंबर 2 ले लिया, ठीक है, और सेकंड नंबर कितना ले लिया 5, ठीक है, तो एक बार इन दोनों को माइनस करो, तो 5 में से अगर 2 माइनस करा तो कितना बचा 3, क्या मुझे 3 लाना है क्या, नहीं, मुझे कितना लाना है 7, कितना लाना है, कि भाई इन दोनों को ऐड करो, 5 और 2 कितना होगा 7, अगर 7 आ गया कि नहीं आ गया, यानी मेरे दो नंबर मिल चुके हैं, जिनको ऐड करने पर कितना आ रहा है 7, और जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 10, 2 7 जा 2 5 जा कितना होता है 10, क्या 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, 7 को पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, बड़ा नंबर, ये क्या आ जाएगा 5x प्लस क्या आ जाएगा 2x, प्लस में कितना चल रहा है 10 इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, क्या कॉमन आ रहा है x, 2x थे 1x गया, क्या बच गया x, x था और 5 था, x जा चुका है बाहर तो क्या बच गया 5, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर साइन लिखना भूल मत जाना, इसके लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो इसका साइन क्या है प्लस, इसका भी साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, इसका भी साइन क्या है प्लस, इस वाले का साइन देखना है इसके साथ, इस वाले का साइन देखना है इसके साथ, इस वाले का साइन देखना है इसके साथ, मुझे बता इसका और इसका साइन सेम है ना, इसका और इसका साइन सेम है, इसका और इसका साइन सेम है, तो अगर इसका साइन इसके साथ, इसका साइन इसके साथ अगर सेम है तो आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना, यहाँ पर हमेशा क्या लिखना है प्लस, यहाँ पर क्या लिखना है प्लस। अब कुछ नहीं करना, आपको बता कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 10 में क्या कॉमन आ रहा है, 2x और 10 में क्या कॉमन आ रहा है 2, क्या कॉमन आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2, यहाँ पर कितना बच गया x। अब तो बिना आग बंद करके जो आपने यहाँ पर जो ब्रैकेट लिखा था ना वो लिख दो, यहाँ पर भी क्या आएगा x प्लस 5 इक्वल टू में कितना चल रहा है 0। मुझे बताओ ये भी x प्लस 5 है और ये भी x प्लस 5 है, कॉमन ले लो, x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया 2 इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो क्या करेंगे x प्लस 5 को किसके इक्वल करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, और एक बार क्या करेंगे x प्लस 2 को किसके इक्वल करेंगे 0 के, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो हमारे x की दो वैल्यू आ चुकी है, ये तो -5 आ चुकी है और ये कितनी आ चुकी है -2, तो ये -5 और ये -2, बताओ क्या है, ये जीरोस है, क्या है जीरोस। जो भी इक्वेशन दे रखी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्या है, ये दोनों जीरोस है, ठीक है कि नहीं। इस तरह एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, और क्या बोलेगा इसके जीरोस बताओ, ठीक है कि नहीं। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चन लिए, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा कल के परसों के एग्जाम में, ठीक है नहीं है, मैथ्स के एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा कि इसका आपको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं जीरो। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबको मैंने अलग अलग वाली ली है, ठीक है। तो मैं करेंगे x² - 3 इसको किसके इक्वल लेंगे 0 के, ठीक है नहीं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं है। x स्क्वायर इसको रीअरेंज करेंगे, -3 है तो इसको अपन कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे यहाँ पर, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है कि नहीं। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं इधर फेंकूंगा तो किसमें जाएगा अंडर रूट में, किसमें जाएगा अंडर रूट, तो x बराबर क्या आ जाएगा √3, ठीक है नहीं। अब मुझे बताओ जो 3 है वो कैसा नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये अंडर रूट से बाहर तो आएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको इसका आगे क्या लगाना है, प्लस और माइनस, क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर चालू करने से पहले बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने जीरोस आएंगे 2, कितने जीरोस आएंगे 2। अगर आपने इसके प्लस और माइनस नहीं लगाते हो तो आपको लगेगा कि इसके जीरोस कितने हैं 1, तो इसके जीरोस 2 आएंगे, एक तो प्लस में भी और एक माइनस में भी। तो एक तो आपके आ गया √3 और एक के आगे एक -√3, ठीक है ना। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही, उसको अपन कैसे करेंगे, x² - 25 इसके इक्वल करेंगे 0 के, ठीक है। अब x² - 25 को अपन कहाँ फेंक देंगे, उधर फेंक देंगे, तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है कि नहीं। अब स्क्वायर है उधर जाएगा तो किसमें जाएगा अंडर रूट में, x बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25 कैसा नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, और किसका होता है 5 का, किसका होता है 5 का। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, लेकिन मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आंसर आएंगे 2, तो पर क्या आ जाएगा प्लस और माइनस, समझ गए नहीं समझ गए। तो इसके जीरोस के आगे फर्स्ट जीरोस तो आ गया इसके प्लस का 5 और एक क्या आ गया माइनस का 5, और हमें इसको करना है। देखो
अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, ठीक है। इन दोनों में तो क्या करा था, इसने जो b वाला पार्ट था ना इसको हटा दिया था, ये वाला बचा था और ये वाला। तो इसमें क्या करा, इसने c वाला पार्ट हटा दिया, ये वाला और ये वाला बचा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान है सॉल्व करना, बहुत ही आसान है। देखो डायरेक्ट कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या 4 कॉमन आ रहा है, 4 है और 8 है, 4 की टेबल में 4 आता है और 8 की टेबल में भी 4 आ रहा है। और देखो u यहाँ पर 2 है और u यहाँ पर कितना है 1, तो u यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ले लिया नहीं ले लिया। तो यहाँ पर बताओ 4 गया, 2 u में से 1 u गया, क्या बचा u, प्लस की जगह प्लस 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 की टेबल में 8 2 टाइम, तो 2 u तो एक ही था और वो बेचारा कहाँ आ चुका है बाहर, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, तो देखो एक बार तो इसको 0 के इक्वल लेंगे और एक बार इसको, तो 4 u को किसके इक्वल लेंगे 0 के, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 अपॉन में 4, क्यों 4 नीचे क्यों आया, क्योंकि जो 4 है u के साथ क्या था मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो किसमें जाएगा डिवाइड, तो u इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। अब सेकंड ये वाला निकालेंगे, u प्लस 2 इक्वल टू में कितना है 0, तो u इक्वल टू कितना आएगा 2 को उधर फेंको, 2 उधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, क्या आ गया माइनस का 2 आया कि नहीं आया। तो इसके भी 2 जीरो निकल चुके हैं, कौन कौन से 2 जीरोस 0 0 0 और कौन सा है -2, 0 और कौन सा है -2। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास इसको आप ध्यान से देखो, x स्क्वायर bx प्लस c, पहले कौन सा है x स्क्वायर वाला पार्ट, फिर कौन सा है x वाला और फिर कौन सा है कांस्टेंट पार्ट, क्या इसमें से दिया हुआ है, पहले क्या है x स्क्वायर वाला, फिर क्या दे दिया कांस्टेंट और फिर क्या दिया x वाला, गलत दिया है ना, इसको क्या करना पड़ेगा रीअरेंज, क्या करना पड़ेगा x वाला का लिखेंगे आगे और 3 वाला का लिखेंगे पीछे, ठीक है। तो x स्क्वायर 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू में कितना चल रहा है 0, क्या चल रहा है 0। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, कौन से मेथड से फैक्टराइजेशन। अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वाला किया था नहीं किया था, ये वाला x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 वाला किया था नहीं किया था, उसमें क्या किया था अपन ने, इसको क्या किया था इसके फैक्टर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या था मैंने बताया था इसमें x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कितना है 6, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कितना है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 6 और यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना था 1, ठीक है ना। तो एक के अलावा जब भी कोई कोफिशिएंट दूसरा आएगा तब हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसके फैक्टर नहीं करते, डायरेक्ट इसके फैक्टर नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 6 को 3 से करेंगे कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। अब हम 18 को ब्रेक करेंगे, 18 में किसका डिवाइड जा रहा है 2 का, ठीक है 9, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 और फिर हमें कितने नंबर चाहिए 2 नंबर, क्या चाहिए 2 नंबर, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो कितना आ जाए 18, कितना आ जाए 18 और फिर उनको या तो फिर प्लस करे या फिर क्या करे माइनस, और मेरे पास क्या आ जाए 7, क्या आ जाए 7। तो देखो मैं पहला नंबर बना रहा हूँ, उससे पहला नंबर मैंने यहाँ से बना दिया, फर्स्ट नंबर क्या ले लिया 2, तो जब मैं सेकंड नंबर बनाऊंगा ना वो इन दोनों के प्रोडक्ट से बनाऊंगा, जो भी बच गया ना उनके प्रोडक्ट से, तो 3 3 जा 9, मैंने सेकंड नंबर क्या ले लिया 9, तो इन दोनों को प्लस करो तो 2 और 9 कितना होता है 2 और 9 11, क्या मुझे 11 लाना है, मुझे क्या माइनस करो 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 9 माइनस 2 गया कितना आएगा 7, कितना आ गया 7, क्या मुझे 7 लाना है, क्या मुझे 7 क्या 7 आ चुका है, क्या 7 आ चुका है क्या मेरा, तो मुझे मेरे नंबर मिल चुके हैं, मेरे नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 9 है और एक 2 है, ठीक है कि नहीं। अब अपन क्या करेंगे 6x स्क्वायर की जगह 6x स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या आया है माइनस, क्या आया है, जब आप इसको स्प्लिट करोगे, मैंने इसको स्प्लिट किया है ना, कैसे स्प्लिट किया है मैंने इसको, कैसे तोड़ा है इसको, 7 कैसे तोड़ा है मैंने 9 माइनस 2, कैसे तोड़ा है 9 माइनस 2, तो मैंने इसको लिखूंगा मैं 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू में कितना है 0 0। जब भी माइनस होगा आपको ब्रैकेट में लिखना रहेगा, जब भी माइनस में होगा इस स्प्लिट वाली टर्म को आपको किसमें लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज, बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज, माइनस की जगह माइनस, ये माइनस अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये 2x ये माइनस 3 इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 6 और 9, 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, क्या दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, ठीक है कि ना। और देखो x यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x 1 है, क्या x भी कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 बार, x यहाँ पर 2 थे, एक बाहर आ चुका है, कितना हो गया 1,
माइनस की जगह माइनस, x यहाँ पर एक ही था, एक बाहर आ चुका है, 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 बार, ठीक है कि नहीं। अब मैंने बताया था इसका और इसका साइन देखते हैं, इसका और इसका साइन सेम है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ठीक है कि नहीं है। ये किसका है, माइनस का, और ये भी माइनस का, सेम है मामला, इसका प्लस का प्लस है, इसका माइनस का माइनस है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्लस। अगर उल्टा सीधा होता तब आप यहाँ क्या लिख देते, माइनस, तब यहाँ पर क्या लिख देते, माइनस, अब अपन यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ही लाना है क्या, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ही लाना है क्या। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो उसमें क्या कॉमन आएगा, एक, क्या कॉमन आएगा, एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, क्या कॉमन आएगा, एक, कितना आ गया 2x - 3, क्योंकि एक सब में कॉमन आता है। आपको कॉमन लेने के बाद आठ बंद करके ये का ये लिख दिया करो, 2x - 3, 2x - 3। अब मुझे बताओ क्या 2x - 3 कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 3x, यहाँ पर क्या बच गया प्लस का 1 इक्वल टू में कितना चल रहा है 0, तो एक बार तो क्या लेंगे अपन 2x - 3 इक्वल टू में क्या लेंगे 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, इसको मैं वहां फेंक दूंगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो x इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास बताओ 3/2, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह 3x + 1 इक्वल टू में कितना है 0, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3, क्यों ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है कि नहीं। तो आई होप मैंने आपको चारों समझा दिए, ये वाला पैटर्न भी, ये वाला पैटर्न भी, ये वाला पैटर्न भी और ये वाला पैटर्न भी, ठीक है ना। इसमें से आपको जो भी इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा और पक्का आएगा, कितना नंबर का आएगा 1 नंबर का, और आपको इसका क्या फाइंड करना रहेगा, जीरोस फाइंड करने रहेंगे, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं है। तो यही पढ़ रहे हैं अभी तक। देखो जो a है वो क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है a, b जो है वो क्या है x का कोफिशिएंट है, ठीक है ना, और c क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है नहीं है। और हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो जो इसके जीरोस आते हैं, ठीक है ना, कितने जीरोस आते हैं 2, ठीक है कि नहीं। जो पहला जीरो आता है उसे हम क्या बोलते हैं अल्फा, और जो सेकंड आता है उसे हम क्या कहते हैं बीटा, ठीक है ना। ये इसके दो जीरोस हैं, और a b और c क्या है कोफिशिएंट टर्म है और क्या है कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। तो इनमें कुछ रिलेशन होता है, इसमें क्या होता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या है हमारे जीरोस, जो कि क्या है हमारे जीरोस। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है बताओ कोफिशिएंट ऑफ x², और सेकंड क्या होता है हमारे अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है c/a, c क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म, और a हमारे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है कि नहीं। ये हमारे रिलेशन है, किस के बीच में रिलेशन है हमारे, ये कोफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में, ठीक है ना। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे, ठीक है ना। वो बोलेगा वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन निकालना है किस के बीच में, हमको जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है ना। जो इसका एक क्वेश्चन आने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, इसके हमें जीरोस निकालने और हमें क्या करना है रिलेशन निकालना है किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, ठीक है कि नहीं। तो उसको क्या करना है हमको वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले क्या करेंगे, हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे जीरोस, तो उसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो अभी मैंने पीछे बताया, उसको हम कौन से मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बताओ इसमें x² के साथ कितना है 3, x² के साथ कितना है 3, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मुझे बताओ 12, कितना आएगा 12। तो मैं 12 के क्या करने हैं फैक्टर, जो कितना आएंगे 2 6 2 3 3 1। इससे हमें कितने नंबर बनाने हैं, 2, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे दो नंबर बताने जिनका या तो प्लस करो या फिर माइनस। यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए 1, इसके साथ कुछ भी नहीं, यानी कि हमें क्या लाना है 1, यानी जो भी दो नंबर लोगे उनका जो सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आना चाहिए 1, ठीक है कि नहीं। तो देखो अगर आप पहला नंबर इन दोनों से बनाते हो 2 2 जा 4, यहाँ से पहला नंबर बना दिया और सेकंड नंबर आपने इससे बना दिया 3। तो मुझे बताओ 4 में से 3 माइनस करोगे, 4 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 1। क्या मुझे मिल चुका है, क्या मुझे एक ही लाना था, क्या मुझे एक ही लाना था, मिल चुका है। तो देखो 3x² की जगह 3x² यहाँ माइनस है, तो जो स्प्लिट करा है मैं उसको किसमें लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, क्या लिखूंगा 4, पहला नंबर 4 है, फिर
सेकंड नंबर कितना है 3, इसके पीछे भी x है और इसके पीछे भी x है। ये 1 कब आएगा, 1x कब आएगा, तो इसको क्या करेंगे माइनस, ये माइनस का 4 है इक्वल टू में क्या है 0, ठीक है 3x स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर। ये माइनस है, जब ब्रैकेट को ओपन करोगे अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा चेंज, -4 इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, ठीक है। मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो नंबर में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, 3 के डबल में 4 नहीं आता, लेकिन x में कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x और यहाँ पर कितना x है 1x, तो x कॉमन ले लिया, ये कितना बच गया 3x, यहाँ पर क्या बच गया x जा चुका है, क्या बच गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या साइन लेंगे उसके लिए मैंने क्या बताया था, इसको किसके साथ देखेंगे, इसके साथ, इसको किसके साथ देखेंगे, इसके साथ, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये माइनस में और ये भी माइनस में है, सब मामला सेट है, सब मामला सेट है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप प्लस। मुझे बताओ ये भी 3x - 4 है और ये भी 3x - 4 है, बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, तो आपको क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, एक क्या आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, एक कॉमन आ जाएगा। इस ब्रैकेट को दोबारा का दोबारा ऐसे यहाँ लिख दो, इक्वल टू में ये और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, ये और ये ब्रैकेट हमेशा कैसा आएगा सेम, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा क्या आएगा सेम। इसको दोबारा कॉमन ले लो, यहाँ से क्या छूटा x प्लस यहाँ से छूटा 1 इक्वल टू में 0, तो एक बार तो क्या लेंगे 3x - 4 को किसके इक्वल लेंगे 0 के, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा -4 को उधर फेंको 4 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ पर x + 1 इक्वल टू में कितना है 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा माइनस। ये जो हमारे पहला 0 जो वो हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ये हमारे क्या है बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे -1, ठीक है कि नहीं। और हमें रिलेशन निकालना है किसमें, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशन को, किसके बीच का, कोफिशिएंट के बीच का और कोफिशिएंट के बीच का, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ था 3x² - x - 4 इक्वल टू में 0। कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, ठीक है कि नहीं, इक्वल टू में 0। तो मुझे बताओ यहाँ x के साथ कितना था a, तो a, यहाँ पर x के साथ कितना है 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। मुझे बताओ b की वैल्यू क्या होगी, x के साथ यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है 1, और 1 के साथ क्या है माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1, और c कितना है मुझे बताओ, c कांस्टेंट कितनी है 4, कितनी है 4, इसके साथ क्या है माइनस, आपको साइन के साथ लेना है, कितना है -4, तो ये आपकी कोफिशिएंट और कांस्टेंट अब आ चुके हैं कि नहीं। आपको रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, रिलेशन निकाल के आप उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब दोनों साइड क्या आएगी बराबर, आपको क्या करना है वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था, क्या लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, ठीक है कि नहीं, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास कितना आया है 4/3, प्लस की जगह प्लस, बीटा मेरे पास कितना आया है -1, ये माइनस है, ये बताओ b की जगह कितना पुट करेंगे, b हमारी वैल्यू कितनी है -1, ये भी माइनस है और ये भी -1, किस में लिखेंगे ब्रैकेट में, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पर 4/3 की जगह 4/3 प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1, और नीचे क्या चल रहा है 3, यहाँ पर क्या ले लेंगे एलसीएम में 1, तो देखो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 1 को 4 से करेंगे 4, माइनस की जगह माइनस, 1 का डिवाइड 3 में 3 बार, 3 को 1 से करेंगे 3 इक्वल टू में कितना चल रहा है 1/3, 4 में से 3 गया तो कितना आएगा 1/3, और इक्वल टू में भी कितना चल रहा है 1/3, क्या आ चुका है, क्या रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। अब हम ये करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3, बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास -1, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, ठीक है। तो 4 बन जा 4 माइनस था तो माइनस, नीचे कितना 3, तो 3 इक्वल टू में कितना चल रहा है -4/3, 4/3 क्या आ चुका है। इस तरह से आपको करके आना है। हमने क्या करा, रिलेशनशिप को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, किसके रिलेशनशिप को, जीरोस के और कोफिशिएंट के, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा 2 मार्क्स का, जिसमें आपको जीरोस भी निकालने रहेंगे और क्या करने रहेंगे, उसके रिलेशन को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है नहीं है। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जो कि अब हम करने वाले हैं, ठीक है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्या है,
कि हमें क्या पूछेगा अब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। क्यूई का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्या लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फाइंड करना है तो तुम्हें पता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम उसके क्या निकालते हैं, दो जीरोस निकालते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो दो जीरो आपके पास इसने पहले दे दी, वो दो जीरो जिसने पहले दे दिए, और हमें बताओ कि वो दो जो जीरो है वो कौन सी इक्वेशन के थे, वो कौन से पॉलिनोमियल के थे। हमें वो पॉलिनोमियल बताना है, हमें वो इक्वेशन बतानी है, ठीक है ना। तो उसके जीरोस कौन से दिए, एक तो -3 दिया और एक 5 दिया है। यानी कि देखो एक तो अल्फा दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है -3, और एक हमें बीटा दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है 5। ये फर्स्ट जीरोस है और ये सेकंड जीरोस है, ठीक है कि नहीं है। जीरो है, इसका हमें क्या निकालना है, अब हमें दे रखी है, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद करना है, x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाद x फिर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू में 0, ठीक है कि नहीं है। तो आपको x² की जगह लिखना है x², ये आपको याद ही करना है, ये आपको लर्न ही करना है, ठीक है कि नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का क्या है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का है फॉर्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा, माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना लिखेंगे -3, प्लस की जगह प्लस, बीटा की जगह कितना लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट बंद x, फिर प्लस अल्फा की जगह -3, फिर बीटा की जगह कितना लिखेंगे 5 इक्वल टू में कितना चल रहा है 0, x² की जगह x², मुझे बताओ 5 और -3, 5 और -3 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से -3 करेंगे हटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और बाहर क्या चल रहा है माइनस, फिर क्या बच गया x प्लस की, अब देखो ये है 3 और ये 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस इक्वल टू में 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, ये वह इक्वेशन है जिसके दो जीरोस कौन से है -3 और 5। आई होप ये वाला टाइप आप कर लोगे, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन और देता है, कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके क्या बोल दिया, अब की बार दे दिया सम ऑफ जीरोस, ध्यान है ना ढंग से पढ़ना। अब की बार क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, एंड क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस है वो तो कितना है -1/4, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना है 1/4, ठीक है कि नहीं, सम ऑफ जीरोस। यानी अब की बार जो ये दिया हुआ क्या दिया हुआ है, वो क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 1/4। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बाद x फिर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू में 0, ठीक है कि नहीं है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू इसने एक बार पहले ही दे दी, इस पूरे की ही वैल्यू दे दी, x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर भी क्या था माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे दी 1/4, तो ये क्या 1/4 इक्वल टू में कितना चल रहा है 0, ठीक है कि नहीं। x² की जगह x² माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना 4 प्लस 1/4 इक्वल टू में कितना चल गया 0। सबका क्या ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे क्या ले लेंगे 1, तो 1 4 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम, 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² प्लस की जगह प्लस, 4 का डिवाइड 4 में देंगे कितने टाइम्स 1 टाइम्स, 1 को x से करेंगे कितना आएगा x प्लस की जगह प्लस, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे कितने टाइम्स 1 टाइम्स, 1 को 1 से करेंगे तो 1 इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, और इधर क्या है डिवाइड में, क्या है डिवाइड में, भगाओ सारे को, उसको अकेला करना है, अपने को क्या करना है अकेला, ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर में इक्वल में 4 इसके पास जा चुका है 0 के पास, और 0 के पास जाकर खुद भी क्या आ गया है 0, खुद का सत्यानाश करा दिया इसने, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह के दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे नहीं कर लोगे, अरे बड़ी इजी वे में कर लोगे नहीं कर लोगे, तो इस चैप्टर में कर लोगे नहीं कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दोगे, सब कुछ बता दोगे, ये भी कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे, ठीक है कि नहीं। अब इसमें एक छोटा सा टाइप और ले रहा है, अगर आपको वो ग्राफ वाला, अगर वैसे तो अपने आरबीएससी में आएगा नहीं, लेकिन देखो अगर आपको इस तरह का ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है कि नहीं, दे रखा होगा इस तरह का आपको एक ग्राफ देखा हो और बोलेगा बताओ कि इसके कितने जीरोस हैं, इसके कितने जीरोस हैं, तो मुझे बताओ ये दो एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस, मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मुझे बताओ इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4।
अब ये मान लो अगर ये ऐसा हो चौथा, ठीक है कि नहीं है। अब ये कितने टाइम्स कट कर रहा है, एक टाइम्स और दो टाइम्स, एक बार और दो बार, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे मुझे बताओ, दो। कितने हो जाएंगे, दो। इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, दो। ठीक है कि नहीं है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है पॉलिनोमियल, उसको पढ़ के ही जाना है, इससे आपको एक नया क्वेश्चन मिल ही जाएगा, इसी टाइप का मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है कि नहीं है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है कि नहीं है।